हुआ आ रहा है, माथे पे लिखा हुआ आ रहा है पर्ची। एनीवेज ड्रामा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ था। इस ड्रामे में अजीब अजीब से सिनेरियोज उन्होंने, इतनी ही कोई ऑकवर्ड किस्म का मंगनी का सीन था। मंगेतर इज ऑफ, सज्जल की कन्वर्सेशन इज ऑफ, मिस मारिया कुछ ज़्यादा ही साड़ी पहन के मंगनी पहुंची हुई है। ये बड़ा 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 लोडेड जुमला था। तू कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। और हम फिर डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 9 और 10, मैं मंटो नहीं होगी। इस हफ्ते दो जो एपिसोड्स आई हैं थोड़ी मेरे लेवल की ना, उस लेवल की मुझे एक्साइटमेंट नहीं हुई ना दोनों एपिसोड्स को देख के। कुछ कुछ सीन्स जिसमें कि सुरैया अपेयर हुई है या सिराज अपेयर हुआ है या बनियामिन अपेयर हुआ है, वो तो टू द मार्क उसमें उसके करेक्टर्स में कुछ जान लगी है। लेकिन जहाँ तक सर मंटो का किरदार है, मिस मारिया का किरदार है, सज्जल का है, फरहाद का है, लाइक दे आर सो नॉट अप टू मार्क। और उनकी जो जो उनकी कन्वर्सेशन है ना, वो इतनी ही फजूल और इतनी ही ऑकवर्ड किस्म की कन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन कि समझ नहीं आ रहा कि ये। और ऊपर से वो जो मंगेतर जो बनाया है सज्जल का, देखें फिर आप बात करेंगे कि भाई ये पर्ची सिस्टम नहीं चल रहा। पर्ची सिस्टम इस ड्रामे में चल रहा है, फेवरेटिज्म चल रहा है। सारी कास्ट वही है जो नदीम बेग को पसंद है, जो हुमायूं सईद को पसंद है, वो ले ली। अब इन्होंने ये जो इसका मंगेतर किया है, सेलेक्ट किया है इस ड्रामे में आने के लिए। अब वो मंगेतर जो है, पता चला मुझे खलीलुर रहमान कमर जो इस ड्रामे के राइटर है उनका बेटा है। दुनिया के सारे एक्टर्स मर गए थे, इतने टैलेंटेड टैलेंटेड लड़के हैं इस इंडस्ट्री में, उनको खलीलुर रहमान का बेटा ही मिला था सज्जल का मंगेतर बनाने के लिए, किसी और को ले सकते थे। इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, इतने अच्छे अच्छा काम करने वाले लोग हैं, लेकिन नहीं, पर्ची। जब से मुझे ये पता चला है ना कि ये लड़का खलीलुर रहमान कमर का बेटा है, मुझे उसी वक्त से ये बंदा बुरा लगने लग गया। कोई अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहा, कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं है, फ्लैट फेस, नो बॉडी लैंग्वेज, नथिंग। आप देखें, आप खुद जज करें, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्ची मुंह पे लिखा हुआ आ रहा है, माथे पे लिखा हुआ आ रहा है पर्ची। एनीवेज ड्रामा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ था। इस ड्रामे में अजीब अजीब से सिनेरियोज उन्होंने बनाए। अब दुल्हन चल के आ रही है स्टेज पे, और वहाँ उसकी जो 2 दिन पुरानी टीचर है, जिनको अभी अभी जुम्मा 8 दिन हुए उसको यूनिवर्सिटी में मिले हुए, वो स्टेज के ऊपर खड़ी हुई है विद द फैमिली मेम्बर्स। कहाँ होता है ये? और ऊपर से जैसे ही वो स्टेज पर चल के आ रही है, बजाय कहने के भाई आपको मुबारक हो मंगनी, बहुत खुशी हुई, आप बहुत प्यारी, नहीं, सर मंटो नहीं आए, सर मंटो को आपने नहीं बुलाया। कि क्या तुक बनती है इस कन्वर्सेशन की, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन। फिर वो स्टेज पे जाके बैठती है। भाई जब दुल्हन स्टेज पे जाके बैठती है तो होने वाली सास बैठती है, माँ बैठती है, फुप्पो बैठती है, बाप बैठता है, ससुर बैठता है, नहीं, यूनिवर्सिटी की एक टीचर जिसको कोई नहीं जानता, वो जाके स्टेज पे पहले पहले दुल्हन जाके बैठी, और वो बैठ के, और कन्वर्सेशन क्या हुई है, उसको मैंने बुलाया था तो वो नहीं आया, वैसे मैंने उसको बुलाने का दिल नहीं था। क्या इसकी सेंस है इस कन्वर्स, इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन। और वो साहब चलते हुए आए हैं और फिर एकदम जादू की तरह से गायब हो गए। वो एक अंकल जो आते हैं उनके, मुझे लगता है वो उसके जहन में है वो अंकल, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो असली अंकल है। वो शादी में उनको देखा और वो गायब हो गए। यानी कि इतनी ही कोई ऑकवर्ड किस्म का मंगनी का सीन था। मंगेतर इज ऑफ, सज्जल की कन्वर्सेशन इज ऑफ, मिस मारिया कुछ ज़्यादा ही साड़ी पहन के मंगनी पहुंची हुई है। क्या सेंस बनती है? मेरे ख्याल से तो सनम सईद का रोल ही बकवास है बिल्कुल। उसकी जगह तो कोई मेल टीचर भी हो सकता था, कोई हुमायूं सईद का कोई मेल दोस्त भी हो सकता था। इट डज नॉट मैटर, वो रोल इंतहाई फजूल है, इंतहाई से ज़्यादा फजूल है मिस मारिया का रोल। और फिर उसके बाद जो सुरैया है, उसका पहले सीन दिखाया है कि जब वो तैयार होकर दुल्हन बन के जा रही होती है मंगनी करने, और वो एक सीन का ना, एक वो सीन मुझे इसलिए पसंद आया, उसमें ज़्यादा डायलॉग्स हैं नहीं। नंबर 2, वो जो सीन में जो जिस तरीके से फिल्माया गया है ना, उसमें एक अजीब किस्म की उदासी है, क्योंकि वो फुप्पो जो है वो बेचारी उजड़ी हुई बेवा, जिसके दोनों बेटे भी मर गए दुश्मनी में, और फिर वो एक लड़की दिखाई है जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही है। वो उसकी बलाएँ तो लेती है, बट द फेस एंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ फुप्पो इज़ लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट। कुछ है, मुझे ये तंग करता है, मुझे ये फुप्पो जो है ना, इनके एटीट्यूड, इनका जो बॉडी लैंग्वेज और इनकी जो बातें और चीज़ें हैं ना, ये मुझे ना अनईजी, मुझे नहीं लगता शी इज़ वेरी कि ना वो लॉयल है टूवर्ड्स हर भतीजी। आई थिंक वो उसको यूज़ करेगी टू अपने बच्चों का रिवेंज लेने के लिए। एनीवेज फरहाद साहब उनके घर पहुंच जाते हैं सर मंटो के। उसकी भी मुझे कोई सेंस समझ नहीं आई कि सर मंटो के पास वो पहुंचे और उनसे कह रहे हैं भाई तुम इतने बड़े डॉन हो, तुम इतने बड़े बहादुर दिखाए हो, तुम्हें एक टीचर। और इसके दिमाग में कैसे आ गया कि सर मंटो जो हैं वो इतने ही क्लोज हैं कि वो उसको मोहब्बत पे राज़ी कर लेंगे।
एनीवे सर मंटो की जहाँ पे शिट लूज हुई है, वो चाय बना के पिला रहे हैं, और फिर अब उनमें एकदम ताकत आ गई, और फिर वो ताकत आ गई, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपका ये काम नहीं कर सकता और ये वो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ये मिस मारिया के अंदर इतनी पावर है उनकी बातों में, उनकी तानों में, कि वो फरहाद के आगे खड़े हो गए। बहुत ही ना अनप्रिडिक्टेबल सा करेक्टर दिखाया है, कभी ये इतना डरपोक, इतना नाइव, और कभी एकदम इतना ही बहादुर, इतना ही जो कि भाई फरहाद को फ्लैट आउट ऑन हिज फेस ही कि रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं तुम, मोहब्बत जो होती है ना वो दिल में आ जाती है, कोई किसी के दिल में डाल नहीं सकता। तो यानी कि मैं बता रही हूँ ना कि 2-4 सीन्स जो थे ड्रामे के वो ही वर्थ वॉचिंग थे, बाकी तो सारा ड्रामा इज लाइक यानी कि ना आपके ऊपर पुश किया गया है। फिर वो उसको दबे लफ्ज़ों में धमकी भी देता है कि आपने मेरा ये काम नहीं किया, लेकिन वो धमकी में आता नहीं है एकदम, लाइक फ्रॉम इतनी सारी एपिसोड्स हम देख रहे हैं वो इतना डरपोक है, और एकदम ही वो मिस मारिया की बातें सुन के इतना ही बहादुर हो गया कि उसको धमकी असर नहीं कर रही। तो वो कहता है फरहाद के उस्ताद का काम होता है खून खराबा रोकना। तो हमारे 222 कत्ल हो चुके हैं, 223 भी हो सकते हैं अगर आपने मेरा ये काम नहीं किया, लेकिन इट्स लाइक इनडायरेक्ट धमकी दे रहा है, समझाए महमल को। अ, तो आगे से आप देखिए कितना बड़ा यानी कि तजाद है कि वो मिंटो साहब बोलते हैं कि जो है ना मैंने सुना है कि अफरा मर चुकी है। भाई तुम अफरा को बीच में कहाँ से ले आए हो? तुम्हारे अंदर पहले तो तुम्हारे अंदर शिट नहीं थी उसको सलाम करने की, दुआ करने की, अब वो तुमसे कुछ बात करने आया, तुम्हें धमकी दे रहा है और तुम अफरा का टॉपिक निकाल रहे हो। सो इट्स नॉट रिटन वेरी गुड। मुझे पहले ही था कि मुझे नहीं पसंद आ रहा था, ये पूरा मंटो का करेक्टर ही समझ नहीं आ रहा। अब फुप्पो साहिबा जो है ना वो दबे लफ्ज़ों में महमल को उकसा रही हैं कि महमल तुम खुश नहीं लग रही। महमल साहिबा कह रही है कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई है, कहती तुम उसको तो लाइक कुछ ना उसके दिल में वसवसे डाल रही है फुप्पो, कि यानी कि ना तो वो उसको एक तरफ होने दे रही है कि भाई मंगनी के लिए भी राज़ी कर रही है, और उसको ये भी कह रही है कि तुम्हें इससे मोहब्बत नहीं है, और जो है ना तुम जो हर वक्त मंटो मंटो का नाम लेती रहती हो, क्या तुम्हें मंटो से तो मोहब्बत नहीं हो गई है? तो फिर वो कहती है तो आप पागलपने की बातें ना करें। फिर वो कहती है बड़ा 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 लोडेड जुमला था, तू कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। यानी शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि ये जो टीजिंग और ट्विस्टिंग और टर्निंग, वो जो बातें उसके दिमाग में डाल रही है, और उसको अपनी मंगेतर को की परवाह नहीं है, सर मंटो की सिक्योरिटी की ज़्यादा परवाह है। और फिर उसने ना उसके दिल में ये बात भी डाल दी कि देखो फरहाद जो उसके घर पहुंचा है ना, अब तुम्हें कंसर्न हो जाना चाहिए, अपने बाप से बात करो कि सर मंटो की जान खतरे में। तो अब तुम्हें ये सारी फरहाद की स्टोरियाँ और छेड़म छाड़ी और वो जो तुम्हें परसू कर रहा है, अपने बाप को बताओ। ये इसलिए नहीं कह रही है कि अपने बाप को बताओ कि उसको अपनी भतीजी की फिक्र है, वो इसलिए कह रही है महमल को कि अपने बाप को ये जाके बताएगी फरहाद की हरकतें, और सर मंटो के लिए परेशान होकर ये सारी बातें बताएगी अपने बाप को, और बाप फिर रिटेलिएट करेगा, फरहाद को मारेगा, किसी ना किसी को तो मारेगा, तो बदला उसके बेटों का पूरा होगा। फिर ये साहिबा जो है ना ऑन अ रैंडम डे, कभी जाती नहीं है, सब लोग हैरान थे कि ये मज़ार पे नहीं जाती और ये रैंडम डे गई है, वो भी प्लान था, बिकॉज शी नोज़ कि वहाँ पे फरहाद वालों के लोग जो होते हैं वो रैंडम डेज पे आते हैं, तो कोई उनको पिक करेगा आते हुए, और इसका इनकाउंटर डेफिनेटली फरहाद से होगा। और जब फरहाद भी आया तो शी एक्चुअली उसको ना उसने वो किया, फैसिलिटेट किया, बजाय ये कि उसको झड़क देती, उसको डांट देती, उसको झपट देती, बड़े पोलाइट लाइस अंदाज में, बड़े बड़े पोलाइट। फिर उसको ये भी कह देती है बजाय प्यार मोहब्बत की बातें करने के साथ साथ कि देखो अगर तुम जिंदा रहे ना तो महमल तुम्हारी, महमल तुम्हारी महमल तुम्हारी भी नहीं है, तुम्हारे भाई की बेटी है, तुम कैसे उसको ऑफर कर सकती हो कि भाई अगर तुम जिंदा बच गए तो महमल तुम्हारी। लाइक वो उकसा रही है, फरहाद को भी दाना डाल रही है, और दूसरी तरफ महमल भी कह रही है कि देखो मंटो की जान खतरे में, अगर तुमने अपने उस्ताद की जान बचानी है तो जाके अपने बाप को शिकायत करो, ताकि वो यानी कि शी इज़ आग लगा रही है, ये आग लगा रही है दोनों तरफ, उस तरफ उसको नहीं रोक रही, इस तरफ इसको पुश कर रही है कि अपने बाप को बोले, ताकि ये दुश्मनी को हवा देने वाली बात है। फुप्पो इज लाइक ना मास्टर माइंड ऑफ दिस दुश्मनी राइट नाउ। फिर थोड़ा सा हमें ये भी पता चला कि जो बिनयामिन था ना फरहाद का फादर, वो सुरैया को पसंद करता था, और इनकी किसी ना कोई स्टोरी आगे बढ़ेगी तो पता चलेगा इनकी शादी क्यों नहीं हो पाई, क्या चक्कर था क्या चक्कर नहीं था। तो इनकी भी कोई लव स्टोरी थी सुरैया की और बिनयामिन की, यानी कि बाबर अली की, तो वो भी हमें आगे जाके पता चलेगा। देखो और फिर फरहाद की जो बहन है वो भी बड़ी सेंसिबल बातें कर रही है, वो कह रही है देखो इस दुश्मनी का में मत हाथ डालो, ये आग का दरिया है, और ये आग, तो कहता है मैं क्या हूँ,
कहती तुम पतंगा हो, वो पतंगे हो जो कि शोले के पास जाएगा और जल के राख हो जाएगा, और महमल जो है वो शोला है। तो वो अपने बहन को, भाई को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यानी कि बहुत सारे फजूल से सीन्स के अंदर 2-3 काम के सीन हैं। आगे देखते हैं क्या होता है, क्या चलती है स्टोरी, क्या हम पीछे की बातें। मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सुरैया की कहानी में कि सुरैया और बिन्यामिन की स्टोरी क्या होगी। लेट्स सी। मैं मंटो नहीं हूँ, एपिसोड 9 और 10